हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर के पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत और जवान भाभी रहती हैं। उनका हमारे घर में खूब आना जाना है। मेरा नाम संजीव है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक 26 साल का एक साधारण लड़का हूँ। हाइट मेरा 5 फुट 9 इंच है। रंग मेरा थोड़ा सा सांवला है। अब मैं आप सबको मेरी भाभी के बारे में बता देता हूँ। मेरी भाभी जो पड़ोस में रहती है, उनकी उम्र करीब 29 साल है। उनका एक बेटा है जो अभी 6 साल का है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उनका रंग दूध जैसा सफेद है। उनकी हाइट लगभग 5 फुट 9 इंच जितनी है। उनके फिगर के बारे में क्या ही बताऊं, बड़ी ही कमाल की है। किसी भी मॉडल को आसानी से टक्कर दे सकती है। उनको देखकर लगता ही नहीं कि वो 29 साल की है। वो तो किसी भी फिल्मी हीरोइन को फेल कर दे, इतनी बना के खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती देखकर ही दिल खुश हो जाता है। सच में उनकी खूबसूरती का क्या कहना। कोई भी देखकर उनके पीछे पागल हो जाए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उस पर उनकी बलखाती कमर की लचक देखकर लगता है कि उनको अपनी बाहों में भर लो। जून की भीषण गर्मी भरा दिन था। आपको तो पता ही है कि आजकल जून में कितनी तेज गर्मी हो जाती है। अचानक से उस दिन भाभी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। उन्होंने कहा, संजीव, अगर तुम फ्री हो तो क्या अपने एसी का रिमोट लेकर मेरे यहाँ आ सकते हो। मेरे एसी का रिमोट मेरे बेटे ने तोड़ दिया है। भाभी ने मुझे इसलिए मैसेज किया था क्योंकि उनका और मेरे एसी की कंपनी सेम है। उनको एसी मैंने ही अपने दोस्त की शॉप से दिलवाया था। मैं भाभी के यहाँ गया तो वो तब भी दोपहर का समय था। मैंने भाभी के यहाँ जाकर डोरबेल बजाई। भाभी जी दरवाजा खोलने आई। उनका लड़का खेल रहा था। मैंने भाभी को नमस्ते कहा तो भाभी ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने भाभी से कहा, क्या हुआ भाभी, इतनी गर्मी में एसी का रिमोट कैसे टूट गया। भाभी ने जवाब दिया, मेरा बेटा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ से रिमोट गिरा और टूट गया। मैंने अपने एसी का रिमोट भाभी के हाथ में थमाया और वहां से निकलने लगा। भाभी ने मेरा हाथ थामा और बोली, रुको भैया, चाय पी के जाना। मैंने कहा, इतनी गर्मी में भी चाय पिला रहे हो। भाभी हंसते हुए बोली, तो क्या पीना है। मैंने कहा, अगर हो सके तो थोड़ा सा ठंडा दूध पिला दो। भाभी मेरी ओर देखकर किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठा था। भाभी किचन से ठंडा दूध लेकर आई और ग्लास मेरे हाथ में थमा दिया। दूध के ग्लास को हाथ में पकड़ते हुए मैंने कहा, भाभी दूध तो बहुत गाढ़ा है। भाभी ने इतराते हुए कहा, ये गाय का नहीं, भैंस का दूध है। मैं भी सोफे पर बैठा बैठा दूध पीते हुए टीवी देखने लगा। भाभी अंदर बेडरूम में अपने बच्चे के साथ चली गई। कोई 10 मिनट के बाद भाभी ने मुझे आवाज दी, संजीव अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। भाभी ने एक पतली सी जालीदार नाइटी पहनी हुई थी। मैंने भाभी से कहा, ओ भाभी, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। भाभी ने मीठी से स्वर में कहा, संजीव, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कब से तुमसे कहना चाहती थी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। आज जाकर मौका मिला है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दूंगी। तुम जो कहोगे वो करूंगी। बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। हमेशा मेरा साथ देना। मैं कब से तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रही थी। नीलम ने बताया था कि तुम बहुत ही रोमांटिक हो। दोस्तों, नीलम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है जो भाभी के घर के बगल में ही रहती हैं। भाभी को इस रूप में देखकर मेरे दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया था। मैं भी देरी न करते हुए भाभी को किस करने लगा। भाभी तो जैसे इंतजार कर रही थी कि कब मैं उनको अपनी बाहों में ले लूं। बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई और मुझे गले लगाकर बहुत ही जोर से किस करने लगी।
इधर मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। मैं हमेशा से भाभी को चाहता था, पर उस दिन कुछ अलग ही था, क्योंकि भाभी ने मेरे दिल की धड़कनें जो तेज कर दी थी। फिर भाभी से मैंने पूछा, भाभी आप जब मुझे पसंद करती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? भाभी ने जवाब दिया, संजीव मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं समाज से और अपनी फैमिली से डरती हूँ। मुझे भी पता नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर आज जब तुमने मुझे इस तरह देखा, तब मुझे लगा कि तुम भी मुझे अपना बनाना चाहते हो। खैर यह सब छोड़ो और आ जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारे भैया शाम को 7 बजे आ जाएंगे। उस समय दोपहर के 4 बजे का समय हो रहा था। मैंने पूछा, भाभी वैसे एसी तो चल रहा है ना? भाभी ने कहा, नहीं संजीव, तुम्हारे दिए हुए रिमोट से भी एसी नहीं चल रहा है। लगता है खराब हो गया है। मैंने कहा, भाभी टेंशन मत लो, मुझे एसी ठीक करना आता है। भाभी ने कहा, अगर तुम्हें ठीक करना आता है तो प्लीज ठीक कर दो। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम्हें क्या क्या और ठीक करना आता है? मैंने भी हंसते हुए कहा, बहुत कुछ। अगर आप कहो तो मैं आपको नमूना दिखा सकता हूँ। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या आपको मेरा काम पसंद आएगा? भाभी ने जवाब दिया, पहले तुम अपने काम का नमूना तो थोड़ा दिखाओ, उसके बाद बताती हूँ कि तुम्हारा काम ठीक है या नहीं। मैंने भी भाभी के सामने एक शर्त रख दी, भाभी मेरा काम जैसा भी हो, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। भाभी तुरंत राजी हो गई। उन्होंने कहा, मैं राजी हूँ, पर तुम पहले अपना काम तो शुरू करो। बस फिर क्या था, मुझे तो भाभी की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी। भाभी बड़ी ही खुश लग रही थी। उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि उनके पति उन पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे क्या, मैं तो भाभी को आज अपने काम से खुश कर दूंगा। भाभी बोली, संजीव क्या तुम काम अपने आप कर लोगे या मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? मैंने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है, आप जो चाहे कर सकती हो। भाभी इतना सुनते ही मेरे काम में मेरी मदद करने लग गई। मैं भी बड़ा खुश हो गया। मैंने अपना काम करना शुरू किया। भाभी ने कहा, मैं तो तुम्हारे काम की दीवानी हो गई हूँ। वाह, इतना अच्छा काम किया है तुमने। मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं देखा है। मैंने कहा, भाभी यही तो मेरी खासियत है। इतना सुनते ही भाभी एकदम से खुश हो गई। सच में काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाभी ने कहा, जरा आराम से काम करो। भाभी के इतना कहने पर मैं इमोशनल हो गया और आराम से अपना काम करने लगा। काफी देर के बाद काम खत्म हुआ तो मैंने देखा कि भाभी बहुत ही खुश थी। मैंने पूछा, भाभी आपको काम पसंद तो आया? भाभी ने हंसकर जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, लो भाभी, आपका एसी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आप आराम से एसी का ठंडा ठंडा हवा ले सकती हो। भाभी ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।